मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2। आज जो प्रश्न का अध्ययन करेंगे वह वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं की तैयारी करते हैं, बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, तो आते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की ओर। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अगर आप 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप जो है प्रश्नावली 8.2 निकालिए, अपना एनसीईआरटी का बुक खोलिए और प्रश्नावली 8.2 निकालिए और उसका 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। प्रश्न फिर से सुनेंगे, प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, अब प्रश्न पहला, अब उसके 4 प्रश्न दिए गए, यानी कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 8.2 का प्रश्न संख्या 2 का 4 प्रश्न दिया गया और वो भी मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन है, एमसीक्यू करके प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब पहला प्रश्न हम आपको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वाट। प्रश्न समझ में आया? पहला प्रश्न समझ में आया? चलिए हम लोग प्रश्न फिर से समझते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वाट। इसके 4 ऑप्शन दिए गए। हमने आपको ऑप्शन बताया कि ए में है sin 60 डिग्री, बी में है cos 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है sin 30 डिग्री। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, तो बना हल करते हैं। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब इंटू, इसका मतलब गुना है। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है, तो हमने 1/√3 कर दिया। ठीक है, बट्टा है तो बट्टा कर दिया। ठीक है, नीचे 1 है तो 1 कर दिया, प्लस है तो प्लस हो गया। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। अब प्लस है तो प्लस कर दिया। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री मान 1/√3 होता है, तो हमने 1/√3 कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर दिया तो हमने स्क्वायर दे दिया। जो दिया है उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, उसका मान लिख करके। अब हम इसको हल करते हैं, तो 2 गुने 1, तो 2 गुने 1 से करेंगे तो क्या होगा? 2 ही होगा, और √3 तो √3 हो गया। ठीक है, उस तरह यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 1/√3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1/√3 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और √3 का स्क्वायर, यानी √3 गुने √3 तो √3 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इसको बराबर करेंगे। अब क्या मिलेगा? तो 2/√3 मिलेगा, अब बट्टा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है? 1 है, और 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब इस 1 से 3 में भाग लगाएंगे, 3 मर्त में कटेगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 मिलेगा। जोड़ है तो जोड़ हो गया, फिर इस 3 से इस 3 में भाग लगाएंगे, 1 मर्त में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। बट्टा का जुड़ा आता है ना जी, वही चीज़ तो हम यहाँ पर बनाए हैं। चलिए अब फिर यहाँ पे समझते हैं। अब क्या होगा? 2/√3 है तो 2/√3 कर दिए। ठीक है, अब बट्टा, यहाँ पे क्या है? 3 और 1 4, तो 4, अब बट्टा 3 है तो 3 कर दिया। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब बराबर देते हैं। अब यह किस रूप में है? देखिए, तो यह भिन्न के भाग के रूप में दिख रहा है। चलिए हम लोग इसको भिन्न का भाग बनाते हैं, तो 2/√3 हो गया। अब भिन्न के भाग में गुना में बदल जाता है, और जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। यानी यह 3 ऊपर चला गया और यह 4 नीचे आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई, आप होशियार बालक हैं। अब क्या करेंगे? इस 2 से 2 काट देंगे, 2 से 4 को काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं देख रहे, तो 1 गुने 3 करेंगे 3 आएगा, और 2 गुने √3 तो 2 गुने √3 आएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? हर परमीकरण करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2√3 बट्टा 2√3 से गुना कर देंगे। बात समझ में आ गई, यानी अंश में भी गुना और हर में भी गुना, इसी से, यानी जो हर होता है उसी का मान यहाँ पर रख करके इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं हर परमीकरण में। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है गुना करते हैं, तो 2 गुने 3, 2 गुने 3। ठीक है, तो 2 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6 होगा, ये 6√3 हुआ। बट्टा है तो बट्टा कर दिए। ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, और √3 गुना √3 तो √3 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 3 12, यानी पे 12 आया। और यहाँ पे 6 दूना 12, यानी आपको मिला कितना? आपको मिला कितना? तो √3/2 मिला। तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि √3/2। अब √3/2 किसका मान है?
अब √3/2 किसका मान है? तो साइन 60 डिग्री का मान है। ऑप्शन में आपको दिया गया कि ए नंबर ऑप्शन साइन 60 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में जो है cos 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन में tan 60 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन में साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर क्या होगा जी? तो साइन 60 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि साइन 60 डिग्री मान कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसमें टिक मार दीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है।